राजनीति में फिर से बवाल हो गया है और ये बवाल सिर्फ एक चुनाव को लेकर नहीं बल्कि आपको बता दें कि केजरीवाल की बरी होने और क्लीन चिट मिलने पर है। और आइए जानते हैं इससे विस्तार से। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। कथित शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर के मंच पर सीधे हमलावर नजर आए। आरोपों से घिरे रहने के बाद अब वो खुद को कट्टर और बता दें कि ईमानदार बताते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार करे। लेकिन क्या ये कानूनी जीत है या राजनीतिक लड़ाई की नई शुरुआत है? क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट के दहलीज पर है और सियासी संगम पर भी चरम पहुंच चुका है। अब आगे इसका क्या होगा आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आकाश टाइम में। जंतर मंतर से केजरीवाल का पलटवार। जी हां, जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि देश में डर का माहौल है, लेकिन जज ने निष्पक्ष फैसला देकर सच का साथ दिया है। उन्होंने दावा किया कि 10 साल में उनके खिलाफ एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। अपने आईआईटी बैकग्राउंड और अमेरिका ने जाने पर फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो देश बदलने की नीयत से राजनीति में आए थे। प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने पेपर लीक, प्रदूषण और बेबुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि विकसित भारत से पहले देश को रहने लायक बनाना जरूरी है। आतिशी का आरोप और साजिश और तानाशाही। जी हां, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी बता दें कि बीजेपी और प्रधानमंत्री पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों के आधार पर केजरीवाल को जेल में डाला गया। 10,000 बस मार्शलों की नौकरी जाने की जिक्र करते हुए उन्होंने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि अब तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ गया है। कानूनी पेच ईडी बनाम सीबीआई। जी हां, मामले की जड़ में अगर देखिए पीएमएल कानून और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला विजय माडलाना और चौधरसिया और यूनियन ऑफ इंडिया फैसले के मुताबिक यदि मूल अपराध में आरोपी आरोप मुक्त हो जाता है तो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्वतः समाप्त हो सकता है। हालांकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि कई अहम साक्ष्यों पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ और ऐसे में केजरीवाल को मिली राहत फिलहाल अंतरिम मानी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक हजारों पन्नों के आरोप पत्र पर उच्च अदालत में लंबी सुनवाई संभव होगी। जंतर मंतर पर अनुमानित विवाद। जी हां, वैसे कि सभा की अनुमानित को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए। डीसीपी देवेश महल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, इसलिए अनुमति नहीं दी गई और वही आप नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है। देर शाम पार्टी की घोषणा की सभा होगी और पुलिस से बात भी की गई। बीजेपी का भी उस पर पलटवार हुआ। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुक्त शराब और घोटाले करने वाली सरकार खुद को ईमानदार नहीं कह सकती। उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मामला भी हाईकोर्ट में है, इसलिए केजरीवाल को खुद को बेगुनाह घोषित करना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की भी इस पे एंट्री हुई। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तंज कसते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ रोने से काम नहीं चलता, लड़ना पड़ता है। उन्होंने केजरीवाल और मोदी दोनों को पाखंडी बताते हुए पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। अब आगे क्या होगा आइए जानते हैं। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस फिलहाल कानून और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जारी है। एक तरफ केजरीवाल और इसे नैतिक जीत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी कानून चुनौती की तैयारी में है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि यह राहत अस्थायी है या अस्थायी है। शराब नीति केस अब सिर्फ अदालत का मामला नहीं रहा, यह सियासी नैरेटिव और जंग का बन चुका है। और एक तरफ केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस उन्हें घेरने में जुटी हुई है। दिल्ली की राजनीति में यह टकराव आने वाले चुनाव की दिशा में तय कर सकता है। सवाल यह है कि क्या यह कानूनी क्लीन चिट है या तूफान से पहले शांति है। दिल्ली की सियासत में अगला मोड़ अब हाईकोर्ट के फैसले पर तय होगा। अब देखना होगा कि आखिर किस तरफ से ये जीत होती है, बीजेपी या दिल्ली की। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।